सर कल योगेंद्र सर माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, कल राष्ट्रपति का जो अभिभाषण था उस अभिभाषण में बताया गया कि एक कृषि मंत्रालय के अधीन संस्था है, उसने एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया है जिसमें 75,000 किसानों का तो जिक्र है जिनकी आय दुगनी हो चुकी है, और दावा यह किया जा रहा है कि 75,000 से ज्यादा किसान हैं जिनकी आय दुगनी हो चुकी है। ये कोई नई बात नहीं है। सरकार का पुराना ये आईसीएआर का एक छोटा सा सर्वे था, उसके आंकड़े हैं। ध्यान रखिए कि अगर सरकार ले दे के इस देश के 14 करोड़ किसान, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा रहा है कि 14 करोड़ किसान इस देश में हैं। अगर सरकार कहती है कि 14 करोड़ में से हमने 14 लाख भी नहीं, 1,40,000 भी नहीं, 75,000 की आमदनी बढ़ाई है, तो वो बाकी 13 करोड़ 99 लाख के बारे में क्या कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है उसके बाद तो जी। ना। तो ये आंकड़ों के साथ खेल बंद हो। भारत का एक बहुत बड़ी चीज जो रही थी, हमारा स्टैटिस्टिकल सिस्टम बहुत अच्छा था, सरकार अच्छा बुरा करती थी, लेकिन उसके आंकड़े सही तरीके से हम मेंटेन करते थे। दुर्भाग्यवश वो नहीं हो रहा है। मेरी उम्मीद तो है कि सच पूरा देश के सामने रखा जाएगा, लेकिन मेरी अपेक्षा, संभावना या आशंका ये है कि आपको अगले 1.5 घंटे लच्छेदार बातें सुनने को मिलेगी। और दुर्भाग्यवश निर्मला सीतारमण जी का रिकॉर्ड रहा है कि उनकी बजट स्पीच और उसी बजट स्पीच के आखिर में टेबल में दिए गए आंकड़ों का कभी मिलान नहीं होता। ऐसी बातें करती हैं जो एक्चुअली उनकी अपनी स्पीच के टेबल में नहीं होती हैं। सर, वैसा न करते तो बहुत बड़ी 2020 का वित्त मंत्री का भाषण लगभग 2.25 घंटे का था। हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने कहा है कि भाषण उतना लंबा नहीं होगा, लेकिन मैं आंकड़ों को आपसे समझना चाहूंगा। सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि देखिए साहब, 2023 के बजट में जो एग्रीकल्चर एलोकेशन है वो 2014 के मुकाबले 5 गुना बढ़ चुका है। 10 साल का एक तरीके का रिपोर्ट कार्ड सरकार अपना सौंप रही है। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? इसमें 2 चतुराई है। एक चतुराई, 3 चतुराई है दरअसल। एक तो ये कि ये नॉमिनल फिगर्स है, मतलब इसमें जो महंगाई होती है उसके हिसाब से कटौती नहीं की गई है। अगर इस आंकड़े के हिसाब से जाएं, इस तकनीक के हिसाब से जाएं, तो पिछले 75 साल में बजट के हर मद में हर सरकार ने हर चीज को बढ़ाया है, क्योंकि इस देश में इन्फ्लेशन। ये तो एक न्यूनतम, आपको नॉमिनल नहीं रियल फिगर्स देने चाहिए। ये तो अर्थशास्त्र का बिल्कुल कोई बीए का 12वीं कक्षा का विद्यार्थी भी बता देगा कि ये हेराफेरी। दूसरा ये कि कई मद जिनको पहले एग्रीकल्चर बजट में नहीं दिखाया जाता था, एग्रीकल्चर बजट से बाहर दिखाया जाता था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो सब्सिडी किसानों को दी जाती है, जो इसमें फसल से पहले की जो सब्सिडी किसानों को दी जाती है, वो पहले एग्रीकल्चर बजट में नहीं दिखाई जाती थी, दूसरे खाते में दिखाई जाती थी। अब उसको एग्रीकल्चर के खाते में दिखाया जा रहा है, तो ये आंकड़ों की हेराफेरी है। और तीसरा जो एक बड़ी स्कीम सरकार ने इंट्रोड्यूस की है, किसान सम्मान निधि, उसके कारण जो कुछ भी बदलाव है केवल उसके कारण है। अन्यथा आप देखिए बजट के प्रतिशत के रूप में और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में एग्रीकल्चर के एलोकेशन बढ़ा नहीं है, घटा है। एक और आंकड़ा जो सरकार की तरफ से दिया गया है एग्रीकल्चर के मोर्चे पर योगेंद्र सर, उसमें कहा गया कि 2014 के पहले 10 साल की तुलना में इन 10 सालों में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 2.5 गुना बढ़ गया है, खासकर गेहूं और धान के संदर्भ में संभवतः ये बात कही गई। ये सरासर झूठ है। झूठ इस मायने में फिर वो है कि देखिए गेहूं और चावल के दाम तो बढ़े ही हैं, तो जाहिर है दाम बढ़े हैं। अगर जो पहले गेहूं आपको 25 रुपए में मिलता था, अगर आज वो 40 रुपए में मिल रहा है, तो सरकार इस पे तालियां भी पीट सकती है कि पहले हम 25 रुपए देते थे, 40 दे रहे हैं। महत्वपूर्ण वो नहीं है। फिर आपको अर्थशास्त्र का न्यूनतम जो सिद्धांत है कि आप कीमत की तुलना करते वक्त उसे इन्फ्लेशन से घटाएंगे। तरीका क्या है देखने का? तरीका बड़ा साधारण है कि जब 2004 में यूपीए की सरकार आई और 2014 में उसने छोड़ी, कितने प्रतिशत गेहूं की एमएसपी बढ़ी, कितने प्रतिशत धान की बढ़ी, और इसी तरह से 2014 से 2024 का हिसाब कर लीजिए। ठीक है। और वो मैं आंकड़े आपको दे दूंगा, वो स्पष्ट बताते हैं कि एक फसल को छोड़ के, वो बाजरा है, एक फसल को छोड़ के प्रत्येक फसल में 2004 से 14 के बीच में एमएसपी परसेंटेज ज्यादा बढ़ा और 2024 और 14 से 24 के बीच में कम बढ़ा। ये नहीं कि 2004 से 14 के बीच में जो हुआ वो बहुत शानदार और अच्छा था, मेरे विचार से कम था जी, लेकिन 14 और 24 के बीच में तो उससे कम हुआ है। बिल्कुल मैं चुनौती देके कहता हूं, एक एक आंकड़े देख लीजिए, परसेंटेज टर्म्स में घटा हुआ है।
सर, एनडीए के। एग्रीकल्चर के मोर्चे पर इन 10 सालों में वो कौन सी स्कीम है जो आपको लगता है कि ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, होनी चाहिए थी? और क्या किसान सम्मान निधि आपको नजर आती है उस मोर्चे पर? किसान सम्मान निधि एक अच्छी स्कीम है, इसमें कोई संदेह नहीं। अमाउंट बहुत कम है और इसमें दो तीन बेसिक फ्लॉ हैं। सबसे बड़ा फ्लॉ तो ये है कि ये जो सचमुच खेती कर रहा है, जो बटाईदार है, जो ठेके पे खेती कर रहा है, जिसके नाम जमीन नहीं है लेकिन जो सचमुच जमीन में मेहनत भी कर रहा है, खर्चा भी कर रहा है, काम कर रहा है, उसको एक पैसा भी नहीं मिलता। और जो शहर में बैठा हुआ बाबू है, जिसके नाम पे जमीन गांव की है, पैसा उसको जाता है। सबसे बड़ा स्कीम का। और दूसरा ये कि जैसा आपने देखा होगा, इसमें जितने बेनिफिशियरीज होने चाहिए थे, 14 करोड़ जो सरकार ने कहे थे, उन तक कभी नहीं पहुंचा। एक्चुअली बेनिफिशियरी 6-7 करोड़ के करीब आके रुक गए हैं। लेकिन अपने आप में स्कीम बेहतर है, अमाउंट बढ़ना चाहिए। और दूसरा, मैं इस सरकार को एक चीज का श्रेय देना चाहता हूं कि ऑर्गेनिक खेती के मामले में इस सरकार ने कुछ अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। अमाउंट अभी भी बहुत कम है, लेकिन भविष्य में ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करने के लिए जो किया जाना चाहिए, वो आज भी हमारी एग्रीकल्चर का मुश्किल से 1% है, लेकिन वो भविष्य दृष्टा चीज है, वो नहीं है, उसका मैं स्वागत करता हूं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस को लेकर सर, क्रॉप इंश्योरेंस को लेकर बहुत चर्चा होती थी। सरकार ने अपने दस्तावेजों में बताया कि देखिए साहब, जो पीएम फसल बीमा योजना है उसमें किसानों ने प्रीमियम भरा है 30,000 करोड़ और किसानों को जो क्लेम मिला है वो मिला है 1.5 लाख करोड़। आपको लगता है कि ये स्कीम भी काम कर रही है जमीन पर? आपने पहला वाक्य जो बोला वो बिल्कुल ठीक था, ये स्कीम थी। दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो अब सरकार ने मान लिया है कि स्कीम फेल हो गई है। ये कहना कि किसानों ने इतना प्रीमियम दिया और किसानों को इतना मिला है, बेवकूफी का आंकड़ा है। बेवकूफी का इसलिए है कि किसान जो प्रीमियम देता है वो तो टोटल प्रीमियम का बहुत छोटा अमाउंट होता है, सारा प्रीमियम तो सरकार देती है। सवाल जो पूछा जाना चाहिए वो ये कि इंश्योरेंस कंपनियों की जेब में कुल कितना प्रीमियम आया और इंश्योरेंस कंपनियों ने कुल कितना पेमेंट किया। मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी को कुल मिला के उनकी जेब में कितना पैसा गया। पिछली जब मैंने वो आंकड़ा देखा था तो वो था कि इंश्योरेंस कंपनियों की जेब में कोई 40-50 हजार करोड़ रुपए का मुनाफा गया है। ये स्कीम इस लिहाज से भी फेल है कि इस स्कीम के, आपको याद होगा जब ये स्कीम शुरू हुई थी तो प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि अभी तक केवल 23% किसान कवर होते हैं और आप देखिए 3 साल में हम 50% करेंगे, फिर 100% तक लेके जाएंगे। उसके बाद 23 से बढ़ के 25 हुई, फिर 27 हुई, अगले साल 23 पे आ गई, उसके बाद 18 पे आ गई। और इस वक्त इस स्कीम के अंदर जब ये स्कीम शुरू हुई थी, जिसकी प्रधानमंत्री ने आलोचना की थी पुरानी स्कीम, उससे कम किसान कवर होते हैं, उससे कम खेत कवर हो रहे हैं। ये स्कीम पुरानी स्कीम से भी गई गुजरी है, ये बात सरकार मान चुकी है, सरकारी आंकड़ों में है।